सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड आई नो कि मेरी आवाज बहुत ही वियर्ड साउंड कर रही होगी और वो इसलिए क्योंकि बीते 3 दिनों में मेरी हेल्थ और ज्यादा खराब हो चुकी है और गला का तो तुम पूछो ही मत। और उम्मीद है कि तुम लोग थोड़ा झेल लोगे। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ का सामना यहाँ लिटिल हेवनली किंग से हो जाता है और वो आते साथ ही शी हाओ से कहता है कि यार मेरा आर्मर ना मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे काम का तो है नहीं। पर अपना शी हाओ जिस चीज पे हाथ जमा लेता है उसे आसानी से कहाँ लौटाता है, वो भी मुंह पे कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो पहले तो मुझसे माफी मांगो, या फिर अगर तुम्हारा स्टेटस तुम्हें ऐसा करने से रोक रहा है तो फिर मैदान में आओ और मुझसे लड़ो, मुझे हराओ और ये चीज ले जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल हेवनली किंग खुद तो लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जो पावर है वो इस वक्त अनस्टेबल है। इवन की एक डिवाइन आर्मर भी उसके पावर को सप्रेस नहीं कर सकता। इसी वजह से वो यहाँ अपनी जगह अपना ही एक जूनियर ब्रदर वूडी से कहता है कि तुम मेरी जगह पर इससे फाइट करोगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही बैटल अरीना में आ जाते हैं और यहाँ पर शी हाओ पर पहले तो वूडी भारी पड़ता है, लेकिन जब शी हाओ यहाँ पर अपना 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन साइकिल के ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है तो यहाँ पर उसकी अकल भी ठिकाने लग जाती है और वो समझ आता है कि शी हाओ हल्के में ली जाए ऐसा बंदा है नहीं। और अगले ही पल शी हाओ यहाँ पर उसे अपने पैरों से कुचलते हुए कहता है कि अब बताओ कि किसमें ज्यादा दम है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आसमान से एक तेज बिजली गिरती है और यहाँ पर उसे येलो लाइटिंग के साथ ही एक वॉइस सभी को बताती है कि फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि आप सभी लोग फाइट करना बंद कर दें। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ भी इस बात को जाने देता है, लेकिन यहाँ पर वो वूडी को उठाता है और उस बैटल एरिना से दूर पटक देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो जमीन पे जा गिरता है। वही यहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी के जो लीडर्स थे उनकी अकल भी ठिकाने लग चुकी होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि वाकई में हुआंग एक ट्रूली जीनियस है। पर मुझे जानना है कि हेवनली गॉड एकेडमी के जो बाकी के डिसाइपल्स हैं वो लोग आखिर कितने ज्यादा माहिर है। कि तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसे रूमर्स भी सुनने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फेरी किंग ये है ये असल में ब्लू मून फेरी की रीइंकार्नेशन है। न जाने इस बात में कितना ज्यादा दम होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिना आग के तो धुआं भी नहीं उठता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ के वो दोस्त साथ ही वो फैड गाय इन लोगों को चढ़ाते हुए कहने लगता है कि जरा देखो इमॉर्टल एकेडमी का जो फर्स्ट डिसाइपल है उसे हमारे हुआंग ने हरा दिया। अब बोलो, तब तो बड़ा उछल रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी का एक बंदा कहने लगता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मोटे, हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारे हुआंग ने कोई ना कोई स्पेशल टेक्निक का यूज किया होगा ताकि वो हमारे फर्स्ट ब्रदर वूडी को हरा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिटिल हेवनली किंग है वो कहने लगता है कि नहीं, असल में वूडी के जो स्किल्स हैं वो हुआंग पर असर नहीं कर रही, उसके स्किल्स में इतना दम ही नहीं कि वो लोग हुआंग का कुछ बिगाड़ पाए। इसी के साथ वो अपने शी हाओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं उस आर्मर को फिलहाल के लिए तुम्हारे पास से छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब तुम दाओ रेलम के पीक पे पहुंच जाओगे या फिर मेरी बराबरी तक अपनी कल्टीवेशन को ले जाओगे तब मैं तुमसे इसके लिए फाइट करूंगा और तब डिसाइड होगा कि इसका विनर कौन है। यहाँ पर शी हाओ भी मान जाता है और फिर वो भी नीचे आ जाता है। जहाँ पर आते साथ ही वो फैड गाय उसकी तारीफें करता है और कहता है कि यार तुम तो दिन ब दिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, अब तो मुझे तुम्हारे सामने खड़े होते हुए भी डर लगता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे सेक्ट के कुछ एल्डर्स आ जाते हैं और यहाँ पर आते साथ ही शी हाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे जीनियस को बहुत ही कम देखा जाता है, इवन की सालों बीत जाते हैं लेकिन तुम जैसा कोई एक ही दिखने को मिलता है। सुनने में आया है कि तुम्हें अभी तक अपने मन मुताबिक कोई अच्छा सेक्ट नहीं मिला, तो तुम्हारा हमारे सेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? जान दो हमारे इमॉर्टल एकेडमी के साथ तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि दूसरा जो सेक्ट होता है उसका एल्डर कहता है कि नहीं नहीं, इसकी बात पे ध्यान मत दो, क्योंकि जो इमॉर्टल सेक्ट के एंशिएंट सीड्स है उन्हें ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया है, तो तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ खास बचा नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि मॉडल एकेडमी का एल्डर कहता है कि चिंता मत करो, जैसे ही हमें दूसरी एंशिएंट सीड मिलेगी तो उसे सबसे पहले तुम्हें ही दिया जाएगा और हमारी टॉप प्रायोरिटी तुम ही होगे। जिस पर सेक्रेट एकेडमी का एल्डर कहता है कि नहीं नहीं, इनकी बात छोड़ो, तुम्हें हमारे एकेडमी के साथ आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एल्डर्स आपस में ही बहस करने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर जो सेक्रेट एकेडमी के एल्डर है वो कहने लगते हैं कि अगर तुम हमारे सेक्ट को और हमारे जो एल्डर्स हैं उनके कहने पर चलते हो तो तुम्हें हम कल्टीवेशन के पीक तक जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, साथ ही कल्टीवेशन के इस एरा में जो टॉप मेथड्स हैं हम तुम्हें वो भी सिखाएंगे। जो सुनकर मॉडल एकेडमी का एल्डर कहता है कि अच्छा, तुम्हारे जैसे ये जगह बड़े खाली हैं, मुझसे तो बड़ा कह रहे थे, क्या मुझे नहीं पता कि ये सारे स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो तुम इसे ले जाकर कहाँ बैठाओगे, अपने सर पे? ये सुनते साथ ही जो सेक्रेट एकेडमी का एल्डर है वो तो मुंह बना लेता है, लेकिन शिया अपने मन में कहता है कि अगर मैं इन दोनों में से किसी
किसी भी एक को चुनता हूँ तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मैं वहाँ जाकर सिर्फ एक पैथ को ही कल्टीवेट कर सकता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता। इसी के साथ शीहाओ यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि दोनों ही एकेडमी ऑलरेडी बहुत से जीनियस डिसाइपल से फुल हो चुकी है, और वैसे भी जो चीज आप जैसे बड़े एकेडमी मुझे दे सकती है वो तो मैं वैसे भी हासिल कर ही लूंगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि हुआंग, क्या तुम ये कहना चाहते हो? कि तभी शीहाओ यहाँ पर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे इस हेवनली गॉड एकेडमी में ही रहूंगा। जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग हैरान थे, और फिर शीहाओ अपने मन में कहता है कि वैसे भी वो मिस्टीरियस से एल्डर्स मुझे वैसे भी गाइड करेंगे, मैं जानता हूँ। इसी दौरान हम यहाँ पर उसी एंशिएंट बर्ड को देखते हैं, जो कि यहाँ से शीहाओ की बात को सुनकर हवा में बहुत तेजी से फ्लाई करते हुए उस एंशिएंट केव की तरफ रवाना हो जाता है, जिसके बाद वो एक फिश में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर किंग यी और उसी प्रिंसेस वॉर गॉड को भी देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग इमॉर्टल एकेडमी को चूज करते हैं और उनके साथ यहाँ से चले जाते हैं। कि तभी हम उसी फैट गाय को देखते हैं, जहाँ पर वो शीहाओ से कहने लगता है कि मेरे भाई, तुमने दोनों पैथ को साथ में कल्टीवेट करने का डिसीजन लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीहाओ उसी केव के सामने मौजूद होता है। यहाँ पर वो कल्टीवेट कर रहा था कि तभी यहाँ पर उसे उसी एल्डर की बात याद आती है, जहाँ पर उसने उसे 10 दिन का टाइम दिया था और कहा था कि अच्छे से सोच लो कि आखिर तुम्हें क्या करना है, और जिसके बाद तुम यहाँ पर आकर मुझसे मिलना। यहाँ पे हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो इन ट्रेजर्स को देखकर कहता है कि क्या मैं इनके जरिए से एंशिएंट इमॉर्टल मेथड के पीक तक पहुँच सकता हूँ? क्या मैं सच में इनके जरिए से सारे लिमिट्स को तोड़ सकता हूँ और फिर अल्टीमेट मेथड्स को अचीव कर सकता हूँ? यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उसी एल्डर की आवाज आती है, जो कि शीहाओ के सवाल सुनकर कहता है कि बाकी में लड़के तुम बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे एम्बिशंस हैं ये बहुत बड़े हैं। लेकिन जैसे कि हम फिशिंग करते हैं तो सबसे पहले हम उस मछली के नेचर को समझते हैं और फिर वैसे ही एक्शन लेते हैं, जिसके बाद फाइनली हम उस मछली को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये एल्डर कहने लगता है कि बच्चे, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मेरे साथ फिशिंग करना चाहोगे? मेरे साथ यहाँ पे वक्त बिताना चाहोगे? बताओ बच्चे, क्या तुम्हारे अंदर इतना सब्र है? यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर की बात सुनते साथ ही अगले ही पल शीहाओ उनके पास पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर बैठकर रिस्पेक्ट के साथ उनसे कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर, मैं यहाँ पर आपसे सीखने के लिए आया हूँ, तो ये डिसाइपल तब तक यहाँ से नहीं उठेगा जब तक कि वो आपके साथ नॉलेज को शेयर ना कर ले। इसी के साथ यहाँ पे शीहाओ अपनी भी फिशिंग रॉड को बाहर निकालता है और यहाँ पर दोनों हाथ से फिशिंग करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि एक रॉड से मछली पकड़ना वैसे ही मुश्किल है और तुम 2 रॉड्स का यूज कर रहे हो। जिस पर शीहाओ कहता है कि मैं 2 रॉड्स के जरिए से एक से ज्यादा मछली पकड़ सकता हूँ, तो भला मैं ऐसा क्यों ना करूँ? जिस पर वो ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि जो कल्टीवेशन पैथ को तुम फॉलो कर रहे हैं वो दोनों पैथ भी बिल्कुल इसी फिशिंग रॉड की तरह है। एक को सीखना वैसे ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि तुमसे पहले बहुत से यहाँ पर आए जिन्होंने सोचा कि वो दोनों पैथ को साथ में कल्टीवेट करेंगे, लेकिन किसी को भी ठीक से कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम उन सभी से डिफरेंट हो और तुम उन्हें भी सरपास कर दोगे? जिस पर शीहाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझसे पहले इस दुनिया में बहुत से लोग आए होंगे जिन्होंने कोशिश किया होगा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रास्ते पर चले हैं। मैं खुद अपने हाथों अपनी बॉडी से इस चीज को, इस रास्ते को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर इसका अंत क्या होता है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर भी इससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि तभी वो कहने लगते हैं कि तुमने इन दोनों रॉड्स पे जिस चारे का यूज किया है वो हाई क्वालिटी का नहीं है, तो आखिर तुम मछली को कैसे पकड़ोगे? हाँ, और साथ ही ये जो रॉड तुमने यूज किया है ये कमजोर भी है, तो इससे मछली पकड़ना तो दूर की बात है, तुम यहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स है उन्हें और डरा दोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ की जो फिशिंग रॉड होती है उसमें कुछ हलचल शीहाओ को फील होती है और वो उसे टाइटली होल्ड कर लेता है, लेकिन अगले ही पल उसकी फिशिंग रॉड टूट जाती है। कि तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखा, जैसा कि मैंने कहा था। यहाँ पर उससे टूटी हुई रॉड को देखकर शीहाओ को अपने दोस्त नजर आते हैं। वो कहने लगता है कि एक टूटी हुई रॉड यानी कि इसमें पर्याप्त टफनेस नहीं है, इसी वजह से ये टूट गया। लेकिन तब क्या होगा कि अगर मैं एक सुप्रीम क्वालिटी के चारे को यूज करूँ? यहाँ पर ये कहते साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर को बाहर निकालता है और कहता है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिसे देखकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ, ये चीज अच्छी है और ये चारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ये फिर भी इनफ नहीं, क्योंकि इस पानी के अंदर जो क्रिएचर्स है वो 10 मिलियन ईयर्स से भी पुराने हैं। और अब मुझे देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली अपने उसी फिशिंग रॉड को पानी में डालते हैं और वही सेकंड्स में ही एक बहुत ही रेयर से टर्टल को बाहर निकालता है, जिसे देखते साथ ही शीहाओ कहने लगता है कि ये तो 8 ट्रेजर टर्टल में से एक है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने बिना चारे का यूज करके ही इसे पकड़ लिया। जिस पर ग्रैंड एल्डर हंसते हुए कहने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जिनके लिए तुम्हें चारे का यूज करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो फिशिंग रॉड शीहाओ को देते हैं कि ये जो क्रिएचर्स तुम देख रहे हो ये बहुत
बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और ग्रीडी है। ये लोग देखते नहीं है कि इनके सामने क्या है, बस टूट पड़ते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। और जिसका मतलब ये कि तुम्हें कभी कभी अपने शिकार को पकड़ने के लिए तुम्हें चारे की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद एक चारे की तरह एक्ट करना होगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शी हाओ समझ जाता है और कहने लगता है कि आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे खुद को किसी सीड की तरह यूज करना है, जिससे मैं उस मेथड को सीख सकूं, जबकि मुझे सीड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुनकर ग्रैंड एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति बहुत ही ज्यादा कमाल की है और वाकई में तुम ट्रू जीनियस कहलाने के लायक हो। और फिर वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें किसी इमॉर्टल सीड की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को ही एक इमॉर्टल सीड की तरह यूज करो और अपने आप को रिफाइन करो। और जैसे ही तुम अपने ट्रू सेल्फ को रिफाइन कर लोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शी हाओ कहता है कि क्या मुझसे पहले कभी किसी ने इस मेथड का यूज किया, क्या उसे कामयाबी हासिल हुई? जिस पर ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि तुमसे पहले जिन्होंने भी इस मेथड का यूज किया, आधे लोग तो बीच में ही मारे गए, और जिन लोगों ने इस रिफाइनिंग प्रोसेस को करने का सोचा, उनकी बॉडी बुरी तरीके से रिएक्ट करने लगी और वो रिफाइनिंग के इस प्रोसेस को झेल नहीं पाए और वो भी मारे गए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शी हाओ उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि मुझे पता चल गया कि अब मुझे इस पैथ को कल्टीवेट कैसे करना चाहिए, और मुझे और ज्यादा रीजंस मिल गए हैं कि क्यों मुझे इस पैथ को चुनना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर जाने से पहले उसे 2 मेथड देते हैं और कहने लगते हैं कि इनका यूज करो, उम्मीद है कि तुम्हें कामयाबी जल्दी हासिल होगी। और हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड में होता है उसे बोन टेम्परिंग मेथड कहा जाता है, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जिसके जरिए से बोन्स एंड मसल्स को रिफाइन किया जाता है। साथ ही जो राइट साइड में मेथड है उसे स्पिरिट टेम्परिंग मेथड कहा जाता है, जिसके जरिए से प्रीमोर्डाइल स्पिरिट को रिफाइन किया जाता है। इसी के साथ ग्रैंड एल्डर जाते हुए बताते हैं कि ये जो मेथड तुम्हें मैंने दिए हैं, अगर तुम इन्हें रिफाइन करके कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें इमॉर्टल हिल में जाकर उस एंशिएंट बैम्बू, साथ ही उस गोल्डन फ्रूट की तलाश करनी होगी, क्योंकि वो इविल डिस्पेलिंग डिवाइन बैम्बू और वो येलो स्प्रिंग फ्रूट, ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल हिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वॉर गॉड के इम्प्रिंट्स मौजूद होते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बाकी के लोग भी बात कर रहे थे कि तभी उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि यहाँ पर जो लिटिल हेवनली किंग है वो यहाँ पर अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा और कौन ही यहाँ पे आ सकता है। अभी यहाँ पर ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम इमॉर्टल सेक्ट के अंदर उसी प्रिंसेस वॉर गॉड को देखते हैं, जो कि कहने लगती है कि न जाने वो कौन ही होगा जो कि यहाँ इतने रेयर जगह पर कल्टीवेट कर रहा होगा, और पता नहीं उसकी हेल्प के लिए ये लोग कहाँ से आ गए। कि तभी जैसे ही वो नजर दौड़ाती है और वो कहने लगती है कि अचानक से मुझे ये लड़का इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, और हम देखते हैं कि असल में ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना शी हाओ है, जो कि यहाँ पर अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था, जहाँ पर वो बोन टेम्परिंग टेक्निक और पेयरलेस सील टेक्निक दोनों का यूज कर रहा था। और यहाँ पर उसे करता हुआ देखकर वो फैट गाय कहने लगता है कि क्या बात है, लगा नहीं था कि दोबारा से मेरे दोस्त के दर्शन मुझे यहाँ पे होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ ने फाइनली अपनी बॉडी एंड बोन्स को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, जिस वजह से यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। और फिर वो उसी फैट गाय की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम लोग भी यहाँ पे आए हो। असल में बस यहाँ पर उस इविल डिस्पेलिंग डिवाइन बैम्बू की तलाश में आया था, तो सोचा यहाँ पर रिफाइनिंग टेक्निक का यूज कर लूं, क्या तुम लोग करना चाहोगे? जिस पर वो रैबिट गर्ल उसे चढ़ाती हुई कहती है कि हम तुम्हारी तरह पागल नहीं है जो ऐसे खतरे को मोल ले। कि तभी यहाँ पर हम उसी प्रिंसेस वॉर गॉड और यहाँ पर मिस वैंगशी और बाकी के वॉर गॉड्स को भी देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि हम भी इसे ट्राई करेंगे। और फिर वो लोग भी यहाँ पर उनके नीचे बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। कि तभी दूर से इमॉर्टल एकेडमी और यहाँ पर जो सेक्रेड एकेडमी है उनके एल्डर्स शी हाओ को देखकर कहने लगते हैं कि हमें लगा था कि ये जगह सिर्फ लिटिल हेवनली किंग के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी इस प्रेशर को झेल नहीं सकता, लेकिन लगा नहीं था कि तुम भी ये कर पाओगे। और जिसका मतलब ये है कि तुमने अपने दाव बोन को बहुत ही अच्छे से रिफाइन कर लिया है और अब ये पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी है। और बच्चे, एक बार तुमने उस इविल डिस्पेलिंग डिवाइन बैम्बू को ढूंढ लिया तो ये तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा और फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है। यहाँ पर इन सभी की बात सुनकर शी हाओ कहता है कि एल्डर्स, आप सभी के गाइडेंस के लिए शुक्रिया। इसी के साथ शी हाओ जाते हुए कहने लगता है कि जब मैं यहाँ पर उस बैम्बू ट्री को ढूंढ लूंगा और उसे ले आऊंगा तो फिर उसे मीट के साथ रोस्ट करके खाएंगे। जिसके बाद शी हाओ यहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें उसे इमॉर्टल हिल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी हाओ जैसे ही पहुँचता है तो उससे लोगों के हंसी मजाक की आवाजें आती हैं। और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमने सेक्रेट एकेडमी के उस बंदे को पैरों तले बिल्कुल रौंद दिया, कितना मजा आया ना। और तभी यहाँ पर पर्पल कलर में कुछ स्पिरिट्स नजर आती हैं, जो कि हीरोइक स्पिरिट्स है, जो कि यहाँ पर लोगों की बॉडी को पोजेस करती है और उन्हें परेशान करती हैं। और यहाँ पर ये जो एंशिएंट घोस्ट है ये किसी को भी छोड़ती नहीं, जो देखते साथ ही
शी हाओ यहाँ से निकलने लगता है। इसी के साथ शी हाओ इनसे एस्केप करते हुए कहता है कि एक बार इनके चंगुल में कोई फंस गया तो वो काफी घंटों तक यहाँ पर उलझ के रह जाएगा। और फिर शी हाओ अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालकर इन सारे स्पिरिट्स पर अटैक कर देता है, जो देखकर ये स्पिरिट्स भी कहती है कि आखिर इसके पास ये रिपेलिंग स्वॉर्ड कहाँ से आ गई, हम तो यहाँ पर इसके मजे लेने आए थे और देखो ये तो हमें ही रेजिस्ट कर रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि शी हाओ अपना एक पाम अटैक रेडी करते हुए कहता है कि वो क्या है ना कि तुम्हारा पाला अब तक मुझ जैसे से नहीं पड़ा। और कुछ ही देर में शी हाओ उन सारे स्पिरिट्स को यहाँ से भगा देता है और कहने लगता है कि न जाने मेरा सामना ही ऐसे लोगों से क्यों होता है। कि तभी शी हाओ के सामने एक वॉल होती है जिसे कि जैसे ही वो टच करता है अचानक से जो पेंटिंग में ओल्ड मैन बने होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो लेकिन एक से ज्यादा नहीं, और अगर पूछते भी हो तो वो मेरे मूड पे डिपेंड करेगा कि मैं जवाब दूंगा या नहीं। यहाँ पर शी हाओ कहता है कि क्या आप सच में अलाइव हैं, जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ मैंने अपनी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस को बचा के रखा था जिस वजह से तुम कह सकते हो कि मैं जिंदा हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जिस चीज की तलाश में तुम यहाँ पर आए हो वो तुम्हें वहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पे ये देखते साथ ही शी हाओ उसमें जंप करके एक दूसरा रियलम में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम होगे तुम्हारा ट्रायल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना। यहाँ पर शी हाओ तेजी से आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही पावरफुल स्पिरिट्स जो कि क्रिएचर्स की होती है वो यहाँ पर इंट्रूडर समझकर शी हाओ पर अटैक करती है, जिन्हें देखते साथ ही शी हाओ यहाँ पर थंडर एम्परर के आर्मर को पहन लेता है और यहाँ पर उसके स्वॉर्ड से इन पर अटैक करता है, जिससे एक ही बार में ये सारे स्पिरिट्स से ढेर हो जाती हैं। और शी हाओ उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि न जाने इस स्वॉर्ड का ओरिजिन आखिर क्या होगा, अगर आज ये मेरे पास ना होता तो शायद ये जो स्पिरिट्स हैं ये मेरी बॉडी को बहुत बुरा डैमेज कर देती। यहाँ पर शी हाओ आगे बढ़ जाता है और वो उसी बैम्बू पीक पे पहुंच जाता है, यहाँ पर कि वो डिवाइन बैम्बू एसेंस मौजूद था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए एक जायंट सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि ह्यूमन से जैसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर वो आते साथ ही शी हाओ से कहता है कि तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ के साथ मुझे हराना होगा और मुझे हराने के बाद ही तुम इस बैम्बू एसेंस को अपने साथ ले जा सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक एंशिएंट पपेट होता है जिसकी बॉडी डार्क इमोर्टल गोल्ड से बनी थी, जो देखकर शी हाओ भी हैरान था। और अब ये बंदा शी हाओ को फाइट के लिए चैलेंज करता है। शी पूछता है कि तुम तो इस सहरा के नहीं लगते, तो आखिर क्या कर रहे हो यहाँ पे, जिस पर वो बताने लगता है कि मैं एंशिएंट टाइम का एक इमोर्टल हूँ जो कि अपने मास्टर को फॉलो करते हुए ऐसे ही एक जगह पर आ गया क्योंकि मुझे भी वही बैम्बू एसेंस चाहिए था। मैं यहाँ पर इसके लिए आया था ताकि इसके जरिए से मैं उस कर्स को पूरी तरीके से तोड़ सकूं, लेकिन फिर मुझे एक पपेट बना दिया गया और तब से लेकर आज तक मैं यहाँ पर गार्ड कर रहा हूँ इस चीज को, ताकि जो लोग भी इसके लिए यहाँ पर आए मैं उन्हें रोक सकूं। यहाँ पर शी हाओ उसकी बातें सुनकर कहता है कि आखिर एक इमोर्टल जो कि एंशिएंट टाइम का है वो एक स्ट्रेंज कर्स को क्यों तोड़ना चाहेगा। तभी यहाँ पर वो पपेट मैदान में उतर जाता है और कहने लगता है कि अपनी इस तलवार को आगे रखो और अपने ट्रू सेल्फ में आओ, क्योंकि पहला स्टेज हमारे बीच कॉम्बैट का हो, जिसके बाद हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ भी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है और मैदान में कूद पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी कुनपेंग टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पर वो उन सारे क्रिएचर से एक के बाद एक इस पर दे दनादन अटैक करवाता है, जिससे उस इमोर्टल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शी हाओ भी नहीं रुकता, जो देखते साथ ही ये पपेट भी यहाँ पर अपना सेकंड स्टेज यानी कि वॉइड दाव को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शी हाओ का वो बीस्ट उस पे अटैक करता है तो वो बहुत इजीली उसके अटैक को रेजिस्ट कर लेता है, जो देखकर शी हाओ कहता है कि हमारे बीच का जो कल्टीवेशन गैप है ये बहुत ज्यादा है और मुझे जल्द से जल्द इसे हराना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस पपेट के अंदर से बहुत से हाथ निकलते हैं जो कि शी हाओ को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन शी हाओ भी उनसे डॉज करते हुए एक सही दूरी पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये सारे हाथ उसे जकड़ लेते हैं। पर अगले ही पल शी हाओ उन सभी से खुद को आजाद कर लेता है और इमीडिएटली अपने सिक्स पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करता है, और उसका यूज करते साथ ही यहाँ पर स्क्रोल में से बहुत से चेन्स निकलते हैं जो कि आकर इस पपेट को जकड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के बीच धुआंधार फाइट होती है और शी हाओ को भी बराबरी की टक्कर मिल रही थी। कि तभी यहाँ पर शी हाओ एक ब्लैक होल जैसे अटैक को प्रिपेयर करते हुए उसके तरफ थ्रो कर देता है, जिस वजह से वो उसके अंदर समा जाता है। लेकिन अगले ही पल शी हाओ के सामने ही वो उस पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सेम अटैक प्रिपेयर करते हुए कहता है कि अब बैटल का लेवल अपग्रेड होगा और अब मुझे मेरे लेवल को बढ़ाना होगा। और फिर वो स्लैश में रियलम का यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी यहाँ पर शी हाओ सिक्स पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्क्रोल का यूज करता है, जिसके अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है जो कि इस पपेट को जकड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल वो पपेट यहाँ पर कहने लगता है कि हम इमोर्टल्स को टाइम लॉस से डरने की जरूरत नहीं है, और फिर वो दोबारा से उसके सामने आकर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि फोर्थ स्टेज एस्केप मी रियलम एक्टिवेट। और ये कहते साथ ही वो शी हाओ पर बिजली की स्पीड से अटैक करता है, जिससे शी हाओ भी जमीन पे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर वो पपेट फिर भी नहीं रुकता और वो अपनी ट्रू बॉडी से उस पर दे दनादन मुक्कों की बारिशें करता है, जिस वजह से शी हाओ को पलटवार का मौका
नहीं मिल पाता और वो कहने लगता है कि क्या वाकई में यही अंत है, क्या मैं इतना लाचार हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर वो पपेट बताता है कि हाँ, तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रू इमोर्टल ही इस इमोर्टल डोमेन में एंटर हो सकते हैं। ये सुनते साथ ही शी-हाओ को कुछ बातें याद आती है जहाँ पर कहा गया था कि अगर तुम्हें इन सारे ट्रायल्स को पास करना है तो तुम्हें प्रेजेंट और पास्ट दोनों के जो भी तुमने अब तक प्रोग्रेस किया है उन्हें सरपास करना होगा। जो याद करते ही शी-हाओ कहता है कि अगर मैं एक फिजिकल कॉम्बैट में इस बंदे को नहीं हरा सकता तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मैं इस ट्रायल को कैसे कंप्लीट कर सकता अगर मैं इसे ही नहीं हरा सकता। जिसके बाद शी-हाओ यहाँ पर डिवाइन पून के लिक्विड का यूज करता है जिस वजह से उसकी इंजरीज हील होने लगती है और फिर वो लाइफ एंड डेथ साइकिल का भी यूज करता है, जो देखते साथ ही वो पपेट भी शी-हाओ पे टूट पड़ता है और वो इमीडिएटली शी-हाओ के उस लाइफ एंड डेथ व्हील पर अटैक करने जाता है। लेकिन अगले ही पल शी आसपास इतना पावरफुल बैरियर बन जाता है कि यहाँ पर उसका पंच उसे हिट तक नहीं होता और शी-हाओ अपने दिमाग को शांत करते हुए उस लाइफ एंड डेथ साइकिल की पावर का यूज करके सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे ग्रेट एल्डर की बातें भी याद आती है, जहाँ पर वो बताता है कि लाइफ एक ड्रीम है लेकिन जो ग्रेट दाओ है वो ट्रूथ है और ग्रेट दाओ इटर्नल है जो कि कभी भी नहीं बदलने वाला। जिसके बाद शी-हाओ यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है कि यहाँ पर उस पपेट के आसपास दो पावरफुल व्हील्स बन जाते हैं और फिर शी-हाओ कहने लगता है कि ये मेरा पाथ है और ये मेरी ताकत है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उस पपेट को क्रश करने लगता है, लेकिन वो पपेट भी अपने दोनों हाथों से उन पावरफुल व्हील्स को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि न जाने इसके अंदर इतनी ताकत अचानक से कहां से आ गई। यहाँ पर हम अगले ही पल देखते हैं कि शी-हाओ के उस अटैक की वजह से उसकी बॉडी डिसॉल्व होने लगती है और कहने लगती है कि बच्चे, तुम इस ट्रायल में पास हो चुके हो, तुमने अपना रास्ता बना लिया है। इसी के साथ शी-हाओ नॉर्मल फॉर्म में आकर उस बीट को अपने पास रखने लगता है कि तभी वो कहने लगता है कि मुझे इसमें जो डेथ की है उसे रोकना होगा। तभी शी-हाओ कहने लगता है कि अगर यहाँ पे जिंदगी है तो यहाँ पर मौत भी जरूर होगी और हम देखते हैं कि अचानक से वो लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल होता है वो घूमना शुरू कर देता है और शी-हाओ ये देखकर हैरान था और कहने लगता है कि इस वर्ल्ड में यिन और यांग डायग्राम कभी भी शो नहीं करता, तो आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगले ही पल शी-हाओ उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है कि तभी यहाँ पर शी-हाओ ने वाकई में अपने न्यू पैथ को अवेकन कर लिया था, जिस वजह से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और जो देखकर शी-हाओ जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि फाइनली मैंने अपने खुद के पैथ को अवेकन कर लिया और उस लाइटनिंग एनर्जी की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।